अक्सर ये होता है कि महीने की सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई चुकाने में ही चला जाता है। कई लोग लोन के एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां से निकलना सच में बहुत मुश्किल लगने लगता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आज की ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। आज हम मिलकर कर्ज के इस जाल से बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रोड मैप समझने वाले हैं। चलिए इस पूरी सिचुएशन को और गहराई से समझते हैं रमेश बाबू के जरिए। एक ऐसा किरदार जिनकी आर्थिक हालत शायद कई लोगों को अपनी जैसी ही लगे। रमेश बाबू को अब धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि कर्ज की असली कीमत होती क्या है। यहां देखिए, रमेश बाबू तो सच में कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन और तो और कई कई क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। हालत कुछ ऐसी हो गई है कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है और ईएमआई में डेबिट हो जाती है। अब उनके लिए कुछ भी संभालना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये वो क्राइसिस वाला पॉइंट है जहां बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां ईएमआई बढ़ते बढ़ते सैलरी के बराबर पहुंच जाती है और महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। और फिर बच्चों की स्कूल फीस जैसा कोई भी नया खर्चा उन्हें कर्ज के और भी गहरे कुएं में धकेल देता है। तो सवाल यह है कि कर्ज के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? वो कौन सी पहली चाल है जो इस पूरे चक्र को तोड़ सकती है? तो सबसे जरूरी बात, पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है किसी भी तरह का नया कर्ज लेना फौरन बंद कर देना। अक्सर क्या होता है, कर्ज में डूबा इंसान और कर्ज लेने की सोचने लगता है, लेकिन इसी आदत को, इसी साइकिल को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो उदाहरण है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देता है। नया कर्ज लेना ठीक वैसा ही है जैसे एक डूबती हुई नाव में और पानी भरने देना। जब तक नाव में नया पानी आता रहेगा, उसे खाली करना नामुमकिन है। इसीलिए सबसे पहला काम है उस छेद को बंद करना, मतलब नया कर्ज लेना बंद करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी कदम की ओर और देखते हैं कि ये पहले कदम से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, जब आमदनी फिक्स्ड हो और ईएमआई का बोझ बहुत ज्यादा, तो एक ही रास्ता बचता है, खर्चों पर सख्ती से लगाम लगाना। इसका सीधा सा मतलब है बाहर खाना पीना बंद, सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस बंद, नए कपड़े और गैजेट्स बिल्कुल नहीं, और मनोरंजन पर होने वाले जितने भी गैर जरूरी खर्चे हैं उन्हें फौरन रोकना होगा। अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत के खर्च ही होंगे। हाँ, ये सुनने में बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये लंबे समय की आर्थिक आज़ादी के लिए बस कुछ समय का त्याग है, कुछ समय की कुर्बानी। ये कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो अब आते हैं हम अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर, कर्ज के इस पहाड़ को गिराने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी और काम करने लायक योजना। ये जो प्लान है ना, ये 2 फेज में काम करता है। पहला, अपने बजट में थोड़ी सांस लेने की जगह बनाना, मतलब हर महीने हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचाना। और दूसरा, उस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से सबसे महंगे कर्ज को चुकाने के लिए करना। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है। सिर्फ अपने बैंकों से बात करके लोन चुकाने का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाने से हर महीने हाथ में तुरंत एक्स्ट्रा कैश आ सकता है। जैसे यहाँ दिख रहा है, होम लोन की ईएमआई 12,000 से घटकर 9,000 हो गई और कार लोन की 8,000 से 6,000, और बस इसी से हर महीने 5,000 रुपए सीधे सीधे बचने लगे। अब ये जो 5,000 रुपए हर महीने बच रहे हैं, ये खर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल एक एक करके कर्ज को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले छोटे कर्ज से शुरुआत करनी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। तो पहले तो सभी कार्ड्स का मिनिमम अमाउंट भर दीजिए और फिर जो भी पैसा बचता है उससे सबसे महंगे वाले कार्ड को पूरी तरह से चुका दीजिए। जानते हैं, जैसे ही एक कर्ज खत्म होता है ना, एक मानसिक जीत मिलती है और फिर वो सारी की सारी रकम अगले कर्ज को चुकाने में लग जाती है। और फिर कुछ समय के अनुशासन के बाद पूरी की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर बदलनी शुरू हो जाती है। ये सफर कर्ज चुकाने से वेल्थ क्रिएशन की ओर, यानी कि संपत्ति बनाने की ओर जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ईएमआई चुकाने की जो आदत बनी थी वो खत्म नहीं होती, बस उसका मकसद बदल जाता है। अब पैसा कर्ज चुकाने में नहीं बल्कि इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में लगता है। ये लाइन एक बहुत ही पावरफुल मानसिक बदलाव को दिखाती है। ये कर्ज की मानसिकता से निकलकर निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सोच में आने जैसा है।
ये पूरा का पूरा सफर जिसमें 3 से 5 साल तक लग सकते हैं, ये असल में धैर्य और लगातार कोशिश की नींव पर ही टिका है। इन गुणों के बिना इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना सच में मुमकिन नहीं है। आखिर में ये सब कुछ इस एक शक्तिशाली सवाल पर आके टिक जाता है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हर किसी को अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए करना पड़ता है। कुछ साल की तकलीफ या फिर जिंदगी भर का कर्ज। ये फैसला हर किसी को खुद ही करना है।